खमागणी स्लीपी क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम संतोष है। आज हम बात करेंगे आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ज्योग्राफी ऑप्शनल की। कोई इधर उधर की बात नहीं करेंगे, सीधा टू द पॉइंट कि व्हाट यू नीड टू डू व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर ज्योग्राफी ऑप्शनल। आप चाहे कोचिंग ले रहे हो या फिर आप सेल्फ स्टडीज कर रहे हो, दीज आर द थिंग्स विच यू मस्ट नॉट मिस इफ यू वांट टू स्कोर 250 प्लस 270 प्लस 280 प्लस मार्क्स इनटू ज्योग्राफी ऑप्शनल। ठीक है। एंड टू टेल यू दैट वी आर ऑल्सो लॉन्चिंग अ बेसिक टू एडवांस ज्योग्राफी ऑप्शनल कोर्स फॉर यूपीएससी 2024। इसमें आई बी टेकिंग द क्लासेस एंड वी विल बी स्टडिंग इन टू अ वे दैट पेपर 1 एंड पेपर 2 को इंटीग्रेटेड लेके चलेंगे, ताकि एक तो हम कम से कम समय में हमारी जो पूरा कोर्स है उसको कंप्लीट कर सकें। एंड सेकंड, पेपर 2 मोस्टली डायनेमिक है, बहुत करंट अफेयर लगता है, इंडिया ओरिएंटेड है, इंडिया जियोग्राफी का पेपर है। बट इसका जो बेसिक है वो पेपर 1 के कॉन्सेप्ट से बनता है। सो व्हेन यू स्टडी पेपर 1 you simultaneously study paper 2 also. We will also with every end of the topic will have practice test and model answers. इसको हम एनालाइज कैसे करेंगे, दैट वी विल हैव अ डिस्कशन ऑन दैट। इसके साथ में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कोई भी टॉपिक स्टार्ट होने से पहले वी विल लुक एट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पिछले 15 साल के, एंड देन वी विल ऑल्सो सी कि अच्छा टॉपिक कंप्लीट होने के बाद में नाउ आर वी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस, एंड देन ऑल्सो विल हैव प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर्स ऑल्सो। एंड देन क्योंकि ये पूरा का पूरा स्टैटिक है, टू ब्रिंग द डायनेमिक कॉन्सेप्ट इनटू दैट, करंट अफेयर को कैसे इसमें इंक्लूड करना है, कैसे लिंक करना है, कौन सा करंट अफेयर आपको कहाँ पे कैसे यूज करना है, इन सब की भी हम इसमें बात करेंगे। विल हैव पीरियोडिक लाइव डाउट सेशंस इनटू दैट ऑल्सो। अच्छा, इसमें अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, डाउट है, क्वेरी है, आप हमें कॉल कर सकते हो, मेल कर सकते हो, या फिर आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो। इस कोर्स में रजिस्टर करने के लिए वी हैव दी लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप उस पर आप उस पर क्लिक करके यू कैन रजिस्टर फॉर दिस कोर्स। अच्छा, इसके साथ में हम 9th ऑफ दिसंबर को शाम को 5 बजे एक लाइव जूम सेशन रख रहे हैं, विच we'll talk about if you have any queries related to geography optional. We'll also talk about the strategy you do follow. क्या हम इसमें किस तरीके से कवरेज लेंगे, क्या फीचर्स रहेंगे कोर्स के, अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो like an overall comprehensive discussion, one to one discussion about the geography optional. Okay, now coming to the point कि कोई भी क्या what are the essential pillars for preparing any optional, कोई भी ऑप्शनल को प्रिपेयर करने के एसेंशियल पिलर्स क्या हो सकते हैं। तो देखो, कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो जीएस का सब्जेक्ट हो चाहे वो नहीं हो, सबसे पहले तो यूल हैव टू रीड दी सिलेबस इनटू दैट। आप सिलेबस को समझोगे तो आपको समझ आएगा कि एक तो एग्जामिनर चाहता क्या है, डिमांड क्या है, कौन से लेवल की स्टडी करनी है आपको। देन यू लुक एट द प्रीवियस क्वेश्चंस कि अगेन हाँ अच्छा ये इसमें से इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसका पैटर्न क्या है। एंड देन यू इंक्लूड द डायनेमिक कंटेंट ऑल्सो, क्योंकि अभी आप सारे ऑप्शनल के पेपर देख लो, जीएस के पेपर देख लो, डायनेमिक कॉन्सेप्ट उसमें आ रहा है। देन यू हैव टू लिंक द डायनेमिक पॉइंट, द करंट अफेयर पॉइंट विद द स्टैटिक पॉइंट, कि आप कैसे लिंक करके उसमें कैसे इंटीग्रेट करते हो। तो सबसे पहले चीज आती है अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस। यू हैव टू रीड एंड अंडरस्टैंड एंड मेमोराइज द सिलेबस वेरी वेरी वेल, और ये आपको हेल्प करेगा करंट अफेयर को लिंक करने के अंदर भी। आपने कहीं भी अभी कोई भी पॉइंट पढ़ा, आपने डिफोरेस्टेशन का पॉइंट पढ़ा, या फिर जैसे अगर उत्तराखंड के अंदर टनल के अंदर जब जो हमारे वर्कर्स फंसे हुए थे उसका क्वेश्चन आता है, तो आप इसे ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे कि अच्छा वहां पे उस माउंटेन की रॉक स्ट्रक्चर क्या है, वहां पे क्यों हुआ, उसकी रॉक की स्ट्रक्चर इस तरीके है कि वो बहुत ज्यादा होल्ड नहीं कर पाती है वेट, एंड इट फेल डाउन। तो क्या जब हम इस तरह की टनल्स बनाते हैं हमें क्या ध्यान रखना चाहिए। आई मीन टू से कि यू विल अंडरस्टैंड जब भी आप कोई करंट की न्यूज पढ़ोगे कि अच्छा ये इस पॉइंट से लिंक करती है, देन यू सी द प्रीवियस क्वेश्चंस एंड पैटर्न किस तरीके से पूछा गया है। सेकंड आता है आप रिसोर्सेज को फिक्स करो और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रखो। बहुत ज्यादा किताबें नहीं पढ़नी है, यू नो इट इज बीइंग सेड एंड इट इज मंत्रा फॉर यूपीएससी, you read one book 10 times rather than reading 10 books one times, that you must not do। एक किताब लो, उसको अच्छे से पढ़ो, उसमें से अच्छे से नोट्स बनाओ, उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो। कोई भी रट्टाफिकेशन नहीं करना है। रट्टाफिकेशन मतलब आप भूल जाओगे, और अगर उसमें से थोड़ा भी डिफरेंट क्वेश्चन आया तो आप लिंक नहीं कर पाओगे। सो दैट इज वाई यू डू नॉट नीड टू वॉन्डर विद मल्टीपल बुक्स। अपनी स्टैंडर्ड बुक्स फिक्स रखो। ऑनलाइन मटेरियल, गवर्नमेंट स्टडी रिसोर्सेज जो हैं यूट्यूब से हैं, इनसे हेल्प लो, अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करो, एंड देन यू विल गो अहेड विद द प्रिपरेशन। कॉन्सेप्चुअल नेक्सेस, इल्यूमिनेटिंग आंसर्स विद डेप्थ, ये बहुत बड़ी दिक्कत आती है स्पेशली पेपर 2 के अंदर। पेपर 2 का जो क्वेश्चन पेपर है ना वो बिल्कुल जीएस जैसा दिखता है। फ्लड मैनेजमेंट का क्वेश्चन आ गया, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर का क्वेश्चन आ गया है, बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं। अगर वो जीएस 1 में या जीएस 3 में भी आएंगे तो भी उनका आंसर लिखा जाएगा।
बट अगर वो ऑप्शनल में आ रहे हैं मतलब कि एग्जामिनर आपसे कुछ और चाहता है, तो यहाँ पे आता है आंसर्स गिविंग विद द ज्योग्राफिकल डेप्थ। यहाँ पे आप मॉडल्स, थ्योरीज, थिंकर्स, जो ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट्स हैं, जो लॉज हैं, आप उनको लेके आओगे और उनके बेसिस पे, उनकी हेल्प के साथ में आप आंसर को लिखोगे। सो दैट इज वेयर आंसर राइटिंग, और ये प्रैक्टिस से आएगी। आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना होगा खूब सारा। when you practice आंसर राइटिंग, यू विल ऑटोमेटिकली सी कि यार इसमें और भी चीजें लिखी जा सकती थी, इसमें अभी बहुत सारी चीजें मिस है। सो दैट इज वन पॉइंट। एंड देन प्लीज डू नॉट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ मैप, एग्जाम्पल्स इन केस स्टडीज, ज्योग्राफी इज ऑल अबाउट इट। अगर आप ज्योग्राफी का आंसर इनके बिना लिखते हो, आपको बहुत बहुत कम मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि ज्योग्राफी है ही सब इनके बारे में। अगर मैं किसी लोकेशन के बारे में बात नहीं करूंगी, मैंने सीधा बोल दिया कि फोल्ड माउंटेन ऐसा होता है, तो मैं एग्जाम्पल अगर नहीं दूंगी फोल्ड माउंटेन का कैसा होता है, या मैंने बोल दिया कि अच्छा इंडिया में तो काफी सारी जगह पे कोयला मिलता है, ऐसे रिजर्वोयर्स हैं, बट मुझे बात करनी पड़ेगी कि इंडिया में इन पर्टिकुलर झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, ये वाले लोकेशंस के अंदर कोयला मिलता है, इस क्वालिटी का कोयला मिलता है, और कोयला इस तरीके से बना है, और अभी वहाँ पे ये इश्यूज हैं। आई टॉक एवरीथिंग, आई पुट मैप में, मैप में वो सारे लोकेशंस को मार्क करूंगी, एग्जाम्पल्स दूंगी, एंड देन माई आंसर विल बी कंप्लीट। तो आपको मैप यूटिलाइजेशन करना सीखना है। जहाँ पे भी मैप लगता है, इंडिया का, वर्ल्ड का, स्टेट का मैप, आप वहाँ मैप लगाओगे। एंड दिस ऑल्सो इनहांसेस योर विजुअल रिप्रेजेंटेशन स्किल्स ऑल्सो। देन डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, डायग्राम बनाना है। अगर आप लेट्स से साइकिल ऑफ इरोजन की बात कर रहे हो, पेंग की बात कर रहे हो, या फिर आप किंग की बात कर रहे हो, तो दोनों के साइकिल ऑफ इरोजन का आप डायग्राम बनाओगे तब समझ आएगा। आप रिवर के यंग, मेच्योर एंड ओल्ड फेजेस का डायग्राम बनाओगे तब समझ आएगा। ऑक्सबोले क्या होती है, आप उससे पूरा स्टेटमेंट में लिखने की बजाय आप डायग्राम बनाओ, और आप उसे अलग से इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो कि ऑक्सबोले किस तरीके से बनती है, क्या डिफरेंट फीचर्स होते हैं उसके। So diagram representation is very very important, using flow chart, using examples, using case studies, another very very important point, and that is what we have taken care into course also। बहुत सारे डायग्राम के साथ में पूरे कोर्स को, सिलेबस को इस तरीके से समझाया गया है कि आपको समझने में एक तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में दिक्कत नहीं होगी, दूसरा जब आप डायग्राम के साथ कोई चीज देखते हो, समझते हो, तो आपको वो याद रखने में भी दिक्कत नहीं होती है। देन कोचिंग एंड गाइडेंस, अगेन ये बहुत पर्सनल है। सम पीपल वांट टू टेक कोचिंग, सम पीपल डोंट वांट टू टेक कोचिंग, बट अगर आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट अगर यूपीएससी में कहीं पे भी करना चाहते हो, तो वो अपनी ऑप्शनल की कोचिंग में करो, क्योंकि ऑप्शनल में जो पेपर आता है वो ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का आता है। अगर आपने ज्योग्राफी में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं किया है, तो आपको कॉन्सेप्ट समझने में टाइम लगेगा। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप समझ नहीं पाओगे, आप समझ लोगे, मैंने ये मिस्टेक करी थी, बट आपको टाइम लगेगा। और यूपीएससी में टाइम इज एवरीथिंग, आपके पास टाइम ही तो नहीं है, क्योंकि कम टाइम में बहुत ज़्यादा पढ़ना है। तो आप जहाँ से भी करो, एक्सपीरियंस मेंटर से आप कोई भी कोचिंग करो, आप दो तीन चीजें ध्यान रखना कि एक तो उनका कोर्स कितने टाइम में खत्म हो रहा है, दूसरा वो अपना कोर्स किन रिसोर्सेज से बना रहे हैं, और क्या वो करंट को इंक्लूड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और क्या वो पीवाईक्यूज को सॉल्व करवा रहे हैं, नहीं करवा रहे हैं, क्योंकि ये बेसिक है। इनके साथ ही आपकी पूरी जो ऑप्शनल की अंडरस्टैंडिंग है वो ज्यादा सारी की सारी क्लियर होगी। इसके साथ में आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके जो पीयर ग्रुप हैं, या अगर कहीं पे भी आपका कोई लाइब्रेरी में ग्रुप बनता है, हैव अ डिस्कशन विद देम। उनके साथ एक शेड्यूल बना के हैव अ पॉजिटिव कंपटीशन ओवर थिंग्स, कि मैंने इतना कर लिया, आपने किया, आंसर राइटिंग दिखाओ, एक दूसरे को क्वेश्चंस, एक दूसरे से हेल्प एंड सजेशंस, नॉलेज शेयरिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम ये सोच के बैठ जाते हैं ना कि नहीं मैं नहीं दिखाऊंगी, क्या पता उसने मेरा चोरी कर लिया, तो हो सकता है कि आपका इतना अच्छा चोरी करने लायक ही ना, हो सकता है कि किसी और का चोरी करने लायक हो, जस्ट इन दी फनी सेंस सेइंग इट, बट द माई पॉइंट ऑफ सेइंग इट, कि आप जब चीज़ों को शेयर करते हो, तो एक तो आप के व्यूज डिफरेंट आते हैं कि अच्छा ये चीज ऐसे भी करी जा सकती है, अच्छा इस पॉइंट में हम ऐसे भी सोच सकते हैं, अच्छा मैं ये गलत कर रही थी, मैं ये सही कर रही थी, मैं इसको इम्प्रूव कर सकती हूँ। सो दीज आर द थिंग्स विच कम्स विद द डिस्कशन। सो इफ यू कैन हैव अ डिस्कशन विद एनी ऑफ योर पीयर ग्रुप, पीयर पर्सन, हैव अ डिस्कशन विद देम, हैव अ डिस्कशन विद योर मेंटर, ये सारी चीजें हेल्प करती है। देन प्रैक्टिस एंड रिविजन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अपना बिल्कुल जिसे बोलते हैं ना आइडियल बना लो, और इनको सॉल्व करो, आंसर राइटिंग लिखो, एक क्वेश्चन को कम से कम 3 से 4 बार लिखो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एंड रिविजन्स का एक शेड्यूल होना चाहिए। देखो हमारा माइंड
it can capture only so much information, and in UPSC we read everything under the sun. आप न्यूज़पेपर करते हो, करंट अफेयर की बुकलेट करते हो, योजना, कुरुक्षेत्र, डिफरेंट मैगजीन्स पढ़ते हो, GS 1 2 3 4 पढ़ते हो, ऐसे के कोर्स पढ़ते हो, हम CSET की भी तैयारी करनी पड़ती है, बहुत सारी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं, एंड देन ऑन द टॉप ऑफ दैट ऑप्शनल भी हमें पूरा करना पड़ता है। तो क्या हम इतना सब कुछ याद रख पाते हैं? नहीं। एंड दैट इज वेयर द स्ट्रैटेजिक रिविजन कम्स इन हैंडी, कि आप हर 7 दिन में, 15 दिन में और 1 महीने के अंदर अपना रिविजन शेड्यूल रखो। दिस इज 7-15-30 रूल। आपने जो भी आज पढ़ा है, जनरली ये होता है कि लेट्स से कि आपने आज जो भी पढ़ा है, तो 2 पॉइंट है, या तो आज की ही रात को आपने जो भी पूरा पढ़ा है उसे क्विकली गो थ्रू करके सो, या फिर कल सुबह उठते ही सबसे पहला टास्क आपने कल क्या पढ़ा है उसको गो थ्रू करो, और फिर अपने अगले दिन के टारगेट्स पे मूव ऑन करो। ठीक है, दीज आर फ्यू रिविजन स्ट्रैटेजीज, एंड देन एवरी 1 डे और 2 डे, डिपेंडिंग अपॉन आपने कितना पढ़ा है, आपको कितनी ज़रूरत है, यू मस्ट फिक्स अ डे फॉर रिविजन, एंड लाइक आप फोर्टनाइटली भी करोगे, मंथली भी करोगे। इससे आपने जो भी पढ़ा है वो आप भूलोगे नहीं। ठीक है, एंड आंसर इनरिचमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन जब आप किसी को आंसर दिखाओगे, खुद क्रिटिकली एनालाइज करोगे, यू विल सी कि अच्छा ये पॉइंट इसमें मिस हो रहा था, ये डायग्राम इसमें लिखा जा सकता था, ये जियोग्राफिकल कॉन्सेप्ट मैंने इसमें लिंक नहीं किया, मैं भूल गई, मेरा आंसर बहुत जीएस जैसा दिख रहा है, डेटा में इसमें डाला जा सकता था, इसमें ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन डाली जा सकती थी। इस तरीके से आपका आंसर इनरिचमेंट होता है। सो दीज आर द पॉइंट यू हैव टू टेक केयर। और ये जो भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए, ऑल दीज पॉइंट्स आर टेकन केयर इनटू अवर कोर्स ऑल्सो। इसमें लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप रजिस्टर कर सकते हो। 9 दिसंबर को जो हमारी जूम सेशन है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसमें लिंक कर सकते हो। आपको कोई भी क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, कॉल कर सकते हो, एंड यू कैन mail us also. Well, that is it from my side. If you have any questions, please feel free to ask here and in the Zoom session also. I would love to see you all in the Zoom session. And that is it. I'll see you guys in the next. Bye. Jai Hind.